आर्य वही है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। अगर हम चैन से बैठ गए कुछ भी हो सकते हैं, आर्य नहीं हो सकते। ये स्वामी दयानंद की धार्मिक देन है कि आज कन्याओं के इतने गुरुकुल चल रहे हैं। आपके सामने गुरुकुल राजेंद्र नगर की बहनें बैठी हैं और मैं कहती हूं कि अगर अपनी किसी बच्ची को गुरुकुल में 15 दिन भी भेज दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। और क्या कहेंगे, 2-2 साल रहने के बाद याद आता है हमें तो पता ही नहीं था ये किस जात किस संप्रदाय का व्यक्ति है, हमें तो पहचान में ही नहीं आया, तो कलावा पहनता था। अब विचार करो हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने धार्मिक देन, शैक्षणिक देन, ऐतिहासिक देन, उन्होंने इतना दिया हमको कि हम उनका लिखा पढ़ भी नहीं पाते एक जन्म में। इतना स्वामी दयानंद लिख के गए हैं प्रचार के साथ, जिनको कहा जाता है ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते। एक बार स्वामी जी भोजन कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा खा लिया। आपको पता है किसकी रोटी थी? क्योंकि कुछ लगाने वाले तो हर जगह ही होते हैं। संस्कृत में उनके लिए उदाहरण आता है कर्णे जपहा लघु। तो जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो ऐसे ऐसे उदाहरण छाट लिया करते थे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। तो कहा कि आपको पता है आपने किसकी रोटी खाई? स्वामी जी ने कहा हाँ। कहते आपने नाई की रोटी खाई। स्वामी जी ने कहा अच्छा, जब मैं खा रहा था मुझे तो लगा गेहूं की रोटी है, मैंने तो गेहूं की रोटी समझ के खाई। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य मात्र को गले लगाया। स्वामी श्रद्धानंद उनके शिष्य हुए। अभी आप सुन रहे थे, जब जाकर के, जब मिस्टर गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जब मिस्टर गांधी दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने 1,500 की राशि उनको वहां भेजी थी कि लड़ते रहिए। और मिस्टर गांधी ने कहा मैं पहले वो देखना चाहता हूं वो जगह कौन सी है जहां से मुझे 1,500 की राशि आई। 1,500 की राशि आज तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का काम है। आप उस समय देखो 1,500 रुपए मजदूरी की, लेकिन वो लड़ रहे हैं इसलिए उनके पास भेजा। चाहे वो लाला लाजपत राय हो, क्रांतिकारी दिन लाला लाजपत राय हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, एक एक व्यक्ति आप उठा के देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह हो, एक एक व्यक्ति को जब आप उठा करके देखोगे, आप अगर उसको खरोचोगे तो अंदर आर्य समाज मिलेगा। आप कहोगे आप ये बात किस प्रामाणिकता के आधार पे कह रहे हो? बात तो सही है, मैंने अभी कहा तर्क का प्रयोग करो। एक पुस्तक है भगत सिंह की भतीजी ने लिखी, उस पुस्तक का नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि यार ये समाज ने क्या क्या कार्य किया। भगत सिंह की मां विद्यावती, भगत सिंह के दादा किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, पूरा परिवार आर्य परिवार था। जब असेंबली में बम उन्होंने धमाके किए, उससे पहले कलकत्ता आर्य समाज में भगत सिंह रुके थे। और आज लोग कहते हैं भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो तो ये कहते थे नास्तिक हूं। आप भगत सिंह के पत्र पढ़ के देखिए, जिसको घुट्टी में पिलाया गया हो, और मैं नहीं कह रही, आप उनकी भतीजी के लिखी पुस्तक पढ़ के देखिए। ये दिया है स्वामी दयानंद ने। एक स्वामी दयानंद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो नास्तिक थे, मृत्यु को देख करके परिवर्तित हो गए। पंडित लेखराम जो पहले मांसाहारी थे, स्वामी श्रद्धानंद जो पहले मुंशीराम थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, एक स्वामी दयानंद ने कितने जीवन परिवर्तित कर दिए। और आज इतने लोग मिलके हम एक जीवन परिवर्तित कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं कर पा रहे इतने लोग प्रचार? क्योंकि हमारी वाणी में कुछ और है और अंदर कुछ और है। वैराग्य शतक में महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, ये दुरात्माओं के लक्षण हैं। और मन में भी वही, कर्म में भी वही, वाणी में भी यही, ये महात्माओं के लक्षण हैं। तो हम सभी जब मन वचन कर्म से संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ना आर्य समाज क्या कर रहा है, और मैं ये पंक्तियां आपने कम से कम 10 बार मेरे मुंह से सुनी होगी। लोग कहते हैं इतने से आर्य समाजी,
एक दिन मेरी पोस्ट पे कोई लिख के गया, मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने कहा पांडव 5 ही थे, कौरवों का इलाज कर दिया था, ध्यान रखना, कागज से मत तोलो। और मैं अक्सर कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। चाहे वो श्री कृष्ण पे कोई प्रहार करे, माता सीता पे कोई प्रहार करे, अगर जवाब दिया जाता है तार्किक तो हम बोलते तो हैं, हम बता तो रहे हैं। अगर कोई कहे कि मुट्ठी भर लोग हैं, उनको समझाइए बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। खानदान तो, परिवार तो हमारा बलिदानी है। हम रक्त साक्षी पंडित लेखराम की परंपरा के लोग हैं। हम उन स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा के लोग हैं जो अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं कि पंडित रामचंद्र देहलवी जी, आज जिसको आप चांदनी चौक कहते हो, पहले यहां फव्वारा हुआ करता था। फव्वारा चौक पे 2 दिन मौलवी बोलते थे, 2 दिन पादरी बोलते थे और खड़े होकर सनातन की धज्जियां उड़ाते थे। पंडित रामचंद्र देहलवी जी सुनने गए, उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, और वो आर्य सामाजिक है जिसको अधर्मियों को गुणगान सुनते हुए पीड़ा ना हो, अधर्मियों का गुणगान सुनते हुए। उन्होंने कहा आज के बाद 2 दिन मैं बोलूंगा, और पुलिस में लेटर दे के आए और पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करी। 2 दिन प्रवचन देने पहुंचने लगे। आपको लगेगा 1 बार गए होंगे जोश में, 2 बार गए होंगे, 3 बार गए होंगे। हम जैसा तो यही कल्पना कर सकता है, क्योंकि हमारी खुद की औकात इतनी है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 वर्ष तक पंडित रामचंद्र देहलवी जी फव्वारा चौक से भाषण देते थे। पत्नी की मृत्यु हो गई, बालक की मृत्यु हो गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। ये परंपरा के लोग हैं। इसीलिए कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। स्वामी दयानंद, एक समय में उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। अच्छा, नाम सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। आप सोचो उन व्यक्ति ने कितना कार्य किया कि आज भी मैं अपनी एमफिल लिख रही थी और रात को डॉक्टर भवानीलाल भारती जी की पुस्तक पढ़ रही थी, स्वामी दयानंद पे लिखी हुई, और 1:30 बजे बैठ के मैं जब मृत्यु का वर्णन पढ़ रही थी, रो रही थी। और मेरे को ऐसा लगा कि स्वामी जी हम जैसों के लिए, मतलब हम कौन हैं? तुच्छ प्राणी। हम अपने जीवन को इतना कीमती समझते हैं, अगर हम चले गए तो बस सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए सत्य बोलना नहीं चाहते। हमारी दुकानें चल जाएं, हमारे परिवार चल जाएं, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल लेते हैं। यही तो समस्या है। इतने कथाकार हैं, आप आह्वान करो तो सही। जिस दिन आह्वान कर दिया श्री कृष्ण के खिलाफ, एक शब्द दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। आह्वान तो करो, हिलाओ तो सही, झकझोरो तो सही। सनातनी परंपरा के लोग हैं, जाग उठेंगे। स्वामी दयानंद ने यही किया। आज यही संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद अपने घरों में स्वाध्याय करेंगे, अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा देंगे। और आर्य समाज पटेल नगर में इतने बच्चों की उपस्थिति मेरे को बहुत ही प्रसन्नचित्त लग रहा है। मेरे को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ आए। उन्हीं को तो निर्माण करना है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो अपने बच्चों के साथ आए हैं। और अंतिम में स्वामी दयानंद को 2 पंक्तियां अर्पित करके वाणी को विराम। क्योंकि आज अगर हम कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, लेश मात्र भी हैं, मैं हमेशा कहती हूं आचार्य जी की देन है, हम तो कुछ नहीं थे। अगर आचार्य जी ना होती, हमें तो आभासा कुछ नहीं था। अगर आचार्य जी नहीं होती, मेरी आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी नहीं होती, तो हम कुछ नहीं होते। और अगर स्वामी दयानंद नहीं होते, तो मेरी आचार्य जी भी नहीं होती। तो हम मूल गुरु, वो गंगा की धारा जो स्वामी दयानंद से बही, उनको प्रणाम करके वाणी को विराम दूंगी। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। एक एक पंक्तियां स्वामी दयानंद को जीना शुरू कर दो। और मैं जिम्मेदारी लेती हूं, आप एक बार स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पूरा पढ़ लो और फिर मुझे आराम से सो के दिखा देना। अगर नींद में भी आपको सपने ना आने लग जाए ना, कैसे बचेगा देश? मेरी आचार्य जी से बात करो, कभी भी फोन कर देंगी, आयुषी ये देखो इजराइल में क्या हो रहा है, तुमने बांग्लादेश में देखा। मैं सोचती हूँ महिलाओं को सामान्य चिंता से फुर्सत नहीं, वो 100 बच्चे पालती है और उनको ये चिंता रहती है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद की देन है। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण।
संदेश सवेरे का लाई, हम करते उसका अभिनंदन। जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। आवाज लगाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। धन्यवाद।